हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वर्कशीट में हमने करना है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है वो देखते हैं। पिछली वर्कशीट में हम कर्व सरफेस और टोटल एरिया सरफेस एरिया ऑलरेडी देख चुके हैं सिलेंडर का। ठीक है, तो सिलेंडर की फिगर मैंने ड्रॉ करी है। इसमें हमें पता है ये रेडियस होती है हाफ टॉप और बॉटम बेसिस में, और ये होती है हमारी हाइट टोटल। ठीक है, ये जो टॉप और बॉटम इनको बेस बोलते हैं सिलेंडर का, ये क्या होते हैं सर्कल शेप होती है। ये बेस जो है, बेस एंड टॉप कौन सी शेप है, वो एक सर्कल की शेप है। तो इसमें हमारे सर्कल का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ, मैं ये वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। ये इसका क्या हो गया, बेस बोलते हैं इनको। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस आपको ऑलरेडी पता है। एरिया ऑफ बेस बेसिकली ये जो एरिया है ये क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ बेस भी लिख सकते हो और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में आपको कभी कभार डायरेक्टली दिया होगा एरिया ऑफ बेस, या फिर आपको रेडियस की वैल्यू दी होगी तो हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करेंगे। अगर एरिया ऑफ बेस दिया होगा तो हम डायरेक्टली ये यूज़ कर लेंगे इनटू हाइट। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास फाइनली क्या आ जाता है सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स में लिखते हैं इसे क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम जो होती हैं वो सारी क्यूबिक यूनिट्स में होती हैं। क्यूब बनाते हैं ना हम छोटा सा एक, फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, इसके मार्क्स होते हैं। जब आप फाइनली सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको ऐसे यूनिट के ऊपर क्यूब लगाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो है हमारे वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले वो आता है एग्जाम्पल नंबर 14। 14 में क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस एंड इट्स हाइट आर दिस। ठीक है, तो ये सिंपल है, डायरेक्ट है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे आपको जो रेडियस दी हुई है ऑफ द बेस एंड इट्स हाइट, तो पहले लिखा है रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू ये हो गई। एंड के बाद लिखा है इट्स हाइट, तो हाइट की वैल्यू ये है। तो रेडियस कितना है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है हमारे पास 2 dm डेसीमीटर। ये हमने पहले भी देखा था, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये याद रखना है आपको। ठीक है, कन्वर्जन करना होगा इसका, तो 2 इंटू 10 कर देंगे, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। रेडियस हाइट कितनी आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। रेडियस आ गई 1.4 इंटू 1.4 इंटू हाइट। अब ये जो कैलकुलेशन है कैसे करनी है, 7 2 जा 14 होता है, तो 7 2 जा 14 पे कट हो गया। एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। बस अब डिवीजन ख़त्म, सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज ईजी दैन डिवीजन। तो जब भी आपको वैल्यूज़ को कट करना होगा आपको हमेशा ट्राई करना है कि डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो फाइनली कट हो जाए, ताकि मल्टीप्लिकेशन करनी ईजी हो जाए। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 123.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कर ली थी ना, ये रेडियस सेंटीमीटर में थी, हाइट हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली थी, तो फाइनली आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल था, बस आपको यूनिट कन्वर्जन करनी थी। डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हम सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के क्वेश्चंस कर रहे थे। अगर आपने नहीं नोट किया तो आप इसे नोट कर लेना। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में है वो है एग्जाम्पल नंबर 15, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। हम वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सारे एग्जाम्पल भी करते हैं ताकि हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए वर्कशीट में हमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ रोल्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड अ सिलेंडर इज़ फॉर्म्ड। ये तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही देखा था कि जो रेक्टेंगुलर शीट होती है उसको रोल कर देते हैं जब हम लेंथ के अलॉन्ग, तो वो क्या बन जाती है, सिलेंडर बन जाता है।
एक तरफ मैंने बनाई है रेक्टेंगुलर शीट और एक तरफ बना लेते हैं हम सिलेंडर। आपके नोटबुक का पेज जो होता है वो इसी शेप का होता है, राइट। आप इसे लेंथ वाली साइड से यहाँ से अगर आप रोल करोगे ऐसे, इसको रोल करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो ये आपको कितनी गिवन है, इसकी लेंथ है, लेंथ इंटू हाइट 88 सेंटीमीटर आपको इसकी लेंथ गिवन है और 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। तो अगर 10 सेंटीमीटर ये है तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इसे रोल करेंगे जब यहाँ से ऐसे रोल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर ही तो बनेगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी तो वो इसकी क्या बन जाएगी, सरकमफेरेंस बन जाएगी। ये वाला पार्ट बन जाएगा ना इसका 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सरकमफेरेंस इसकी बन जाएगी सर्कल की, ये बन गई इसकी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होती है, बाउंड्री होती है ये 88 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। शीट को रोल करके सिलेंडर बनाया है तो सिलेंडर की 88 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड, आपको वॉल्यूम निकालनी है। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, आपको रेडियस भी चाहिए, आपको हाइट भी चाहिए। हाइट आपके पास ऑलरेडी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं है, तो हम सरकमफेरेंस से रेडियस निकालेंगे। सरकमफेरेंस सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर और 88 सेंटीमीटर ऑलरेडी इधर, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो गई 88/2 पाई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको लेंथ के अलोंग हमने सिलेंडर बनाया तो ये इसकी सरकमफेरेंस बन गई। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला सर्कल का होता है 2 पाई आर, रेडियस आ गई। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूले में से पुट कर दोगे। पाई की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा है, इसको पाई रख रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ क्यों। वॉल्यूम निकाल रहे हैं अब हम सिलेंडर की हमारे पास, क्योंकि रेडियस आ चुकी है। इस रेडियस की वैल्यू को एज इट इज़ यूज़ करेंगे, कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे अभी, यहाँ करेंगे सॉल्व। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ये रहा आर 88/2 पाई इंटू 88/2 पाई। इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना। हमने सरकमफेरेंस से रेडियस निकाली है और वॉल्यूम में रेडियस की वैल्यू को पुट कर दिया। पाई की जगह पाई था यहाँ पे, हाइट मेरे पास 10 ऑलरेडी है। अब एक पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 44 पे ये कैंसिल हो गया, 2 से 44 पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये पाई बचा तो ऊपर आएगा 44 इंटू 44 इंटू 10 अपॉन में पाई है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 डिनोमिनेटर में आता है, वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिखते, इसको हम न्यूमरेटर में ही तो लेके जाएंगे। ये देखो पाई की जगह अगर आपने 22/7 है तो इस 7 को ऊपर लिखेंगे, है ना। तो इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में आपका पाई आता है या तो आप 3.14 लिख दो या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 44/44 इंटू 10 और ये 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे आ गया 22। अब 22 के टेबल में 2 पे आता है 44, तो नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू 44 इंटू 10 इंटू 7। देखा कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई। अगर मैं पाई को यहाँ सॉल्व करता पॉइंट में आता, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर रिमूव हो चुका है। 2 इंटू 44 इंटू 10 इंटू 7, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी रेक्टेंगुलर शीट से रोल करके सिलेंडर की शेप बनी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए भी आ सकता है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेंथ है वो क्या बन जाती है, सरकमफेरेंस बन जाती है, और ये वाली जो हाइट होती है वो तो सिलेंडर की हाइट ही रहती है। अब जैसे सरकमफेरेंस निकालिए ऐसे हम इसका जो है रेडियस निकाल लेंगे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करके, और उसके बाद रेडियस की वैल्यू यूज़ करके हमने इसकी वॉल्यूम निकाल ली। टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं आपको एग्जाम में, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए भी बोला जा सकता है।
सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, लेकिन ये वैल्यू रेडियस कैसे आई ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 16 पे। ये जो एग्जाम्पल 16 है ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद हमारी वर्कशीट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। Outer diameter of a metallic tube is 14 centimeter and thickness of a tube is 1 centimeter. Find the weight of 2-meter long tube if the density of the metal is 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो डेंसिटी जब भी दी होती है इसका मतलब हम वॉल्यूम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, हाउ डेंस द मटेरियल इज़, तो वॉल्यूम का वहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है। लेट मी शिफ्ट दिस क्वेश्चन अप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको ध्यान से देखना है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो मेटालिक ट्यूब जो है वो कौन सी शेप की होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी, है ना। एक मेटालिक ट्यूब अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो वो होगी सिलेंड्रिकल शेप की, लेकिन उसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो थिकनेस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये थिकनेस है इसकी। थिकनेस ड्रॉ करने के लिए ना मैंने आपको एक अलग कलर से कराया, तो बेसिकली थिकनेस ये हो गई, इतना मोटा है ये पाइप। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ये थिकनेस है तो इस किसी मटेरियल का बना हुआ है, उसकी वजह से इसकी थिकनेस है, मेटल का बना हुआ है, उसकी डेंसिटी की वैल्यू आपको दी हुई है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, एक तो ये इनर रेडियस हो गई स्मॉल आर, और एक ये आउटर रेडियस हो गई, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि पाइप की एक थिकनेस है ना, तो इंटरनल और आउटर रेडियस अलग अलग हो गई। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आउटर डायमीटर ऑफ अ मेटालिक ट्यूब इज़ 14 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर तो हमारा यूज़ ही नहीं होता किसी भी फॉर्मूले में, इसलिए हमें पहले क्या निकालना होगा, रेडियस। तो आउटर डायमीटर से आउटर रेडियस आ जाएगी मेरे पास 14 डिवाइड बाई 2, 7 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज़ 1 सेंटीमीटर। थिकनेस का मतलब क्या है, थिकनेस जो है वो मेरी ये वाली है, थिकनेस है ना जो वो ये वाली है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका यूज़ है थिकनेस का। ये जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर दी हुई है, मतलब कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो चारों तरफ होगा। तो जो आउटर रेडियस है और थिकनेस है, तो इनर रेडियस कैसे निकलेगा, इस पूरी वाली रेडियस से, ये पूरी वाली रेडियस है उसमें से थिकनेस अगर माइनस कर दूं तो अंदर वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिर्फ अंदर वाली रेडियस। यहाँ पे लिखना है आपको, थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इसको अलग से भी ड्रॉ कर लेते हैं, मैं आपको सिर्फ ये अलग से ड्रॉ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गई हमारी अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर, ये हो गई हमारी बाहर वाली रेडियस कैपिटल आर, ये हमारी क्या है, थिकनेस है। ये हमारे को आउटर रेडियस दी हुई है और थिकनेस दी हुई है। आउटर में से अगर मैं ये थिकनेस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अंदर वाली रेडियस आ जाएगी, अंदर वाली रेडियस आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने इसको माइनस किए, बाहर वाली रेडियस से थिकनेस माइनस कर देंगे तो ग्रीन वाली अंदर वाली रेडियस आ जाएगी, विच इज़ इनर रेडियस। तो इनर रेडियस कैसे निकालेंगे, आउटर रेडियस माइनस थिकनेस ऑफ द ट्यूब। आउटर रेडियस थी मेरे पास 7 माइनस 1, तो मेरे पास कितनी आ गई ना रेडियस, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना है। आउटर रेडियस डायमीटर दिया हुआ था, उससे मैंने रेडियस निकाली, थिकनेस माइनस कर दी मैंने पर्पल कलर से जो है, तो इनर रेडियस ग्रीन कलर वाली हमारे पास इनर रेडियस आ गई।
इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा इजी रहेगा। अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, फाइंड द वेट ऑफ 2 मीटर लॉन्ग ट्यूब। 2 मीटर लॉन्ग मतलब ये 2 मीटर दिया हुआ है, इसका वेट निकालना है आपको। वेट की जब भी बात होती है तो क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ होगा, है ना। तो जब भी आपको वेट निकालना है तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमें वेट निकालना है हमें ट्यूब का। क्वेश्चन में तो ये बोला, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इनटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जो ट्यूब है उसको डेंसिटी से जब हम मेटल की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा इसका। वॉल्यूम ऑफ ट्यूब क्या हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का फॉर्मूला होता है इनटू डेंसिटी, ठीक है। लेकिन हमारे पास रेडियस यहाँ पे 2 है और हाइट तो कॉमन ही है, तो आप इसकी वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमें आउटर माइनस इनर एरिया करना है। जो वेट होता है वो कौन से वाले पार्ट का होगा, ये वाले पार्ट का होगा ना, ये जो थिकनेस है इसकी। वेट तो ऐसे ही निकलेगा जब हमें इसकी थिकनेस पता लगेगी, तो हमें थिकनेस वाली वॉल्यूम चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्यों किया है मैंने, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो ऐसे कैसे ही रहेगी, बड़े वाले वॉल्यूम से स्मॉल वाले को निकाल देंगे तो कौन सा वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, जो ग्रीन पार्ट है ना, ये थिकनेस है जो इसकी, ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। उसको फिर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, इसको डी लिख देता हूँ मैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ट्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आउटर माइनस इनर कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रिपीट हो रहा है, पाई रिपीट हो रहा है, एच रिपीट हो रहा है, लेकिन आर जो है वो अलग अलग है, आर की वैल्यू तो अलग अलग है, आउटर और इनर। तो हम पाई और एच को कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर आपको ये स्टेप नहीं करना है तो ऑप्शनल है, आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को रख के भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन रिपीट करनी पड़ेगी आपको, कैलकुलेशन रिपीटेटिव हो जाएगी। पाई की 2 बार वैल्यू रखोगे, एच की 2 बार रखोगे, क्योंकि यहाँ पे पाई और एच बार बार आ रहा है और बीच में माइनस का साइन है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या बच गया, आर स्क्वायर, मतलब कि ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, इनटू में डेंसिटी ऑलरेडी है। अब सिंपल हो गई, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट मेरे पास कितनी थी, लॉन्ग ट्यूब दे रखा था ना 2 मीटर। एक और प्रॉब्लम है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये 2 मीटर दिया हुआ है, तो हाइट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 मीटर को सेंटीमीटर में, 2 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसीलिए ये हो गया 200 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में यूनिट भी कन्वर्ट करनी है आपको, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें मैंने यूनिट कन्वर्ट कर दी, हाइट की वैल्यू मेरे पास 200 आ गई, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, 200 रखना है। आर स्क्वायर मेरे पास, कैपिटल आर जो है वो क्या वैल्यू थी, वो थी मेरे पास 7 और इनर थी 6, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी। डेंसिटी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखा आपने ध्यान से, ये सेंटीमीटर में, अगर ये मीटर में होता तो इसे भी कन्वर्ट करना होता, तो इसको हम एज इट इज़ रख देंगे 7 को। अब 22/7 है इंटू 200 है, इसको कैलकुलेट करते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। ये सिंपल ब्रैकेट में स्क्वायर भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये बात ध्यान रखनी है, पहले हमें स्क्वायर करना है इसका, फिर इसका करना है स्क्वायर, और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये
यहाँ पे 13 आ गया, ये इसको लिखते हैं 13 इंटू में 7 ऑलरेडी है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ये 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 7 7 जो 49, 6 6 जो 36, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाहर मल्टीप्लाई में 7 पहले से ही था, तो 7 से 7 कट हो गया, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, 1 है अब सारा। मल्टीप्लाई करना है 22 इंटू 200 इंटू 13। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 57200 ग्राम। ग्राम लगाना है या किलोग्राम ये मुझे कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्राम, ठीक है, तो इसीलिए इतनी इस ट्यूब की जो है वो वेट आएगा। ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट था, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था आउटर रेडियस, आउटर डायमीटर दी हुई थी, आउटर डायमीटर से हमने आउटर रेडियस निकाली, थिकनेस माइनस करके हमने इनर रेडियस निकाल ली। ये दो वैल्यू तो हमें सबसे पहले चाहिए थी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, ये आ गए हमारे पास। उसके बाद अगर इसने वॉल्यूम बोला होता तो हम फॉर्मूला लगाते वॉल्यूम का, इसने बोला हमें वेट निकालना है, तो हमें आउटर माइनस इनर क्यों कराया, क्योंकि जो पाइप का वेट है वो उसकी थिकनेस की वजह से होता है, इसलिए हमें इनर वाला वॉल्यूम चाहिए। इनर वॉल्यूम जो ये दोनों को माइनस करके आएगा, आउटर माइनस इनर, वो हमने माइनस करा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, पाई और एच कॉमन ले लिया क्योंकि रिपीट हो रहा था, ब्रैकेट में बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला आपको अपने नोट्स में लिखना है, वेट क्या होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बस वैल्यूज पुट करी और कैलकुलेट कर लिया, ऐसे फाइनल आंसर है 57,200 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमने वॉल्यूम पढ़ लिया, एग्जाम्पल कर लिए हमने 3, 14, 15 और 16। अब इसके बाद जो हमारी वर्कशीट 6 स्टार्ट होगी। वर्कशीट 6 स्टार्ट करने के लिए अब हम रेडी हैं, हमने वॉल्यूम देख लिया और एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 6। अगर आपको इसमें से किसी में भी डाउट है एग्जाम्पल में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन कर सकते हो, मैं अगेन वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं वर्कशीट 6 में।